Okay, so we are starting with variation in chromosome structure. Okay, normally we are not talking about variation in histone structure या chromatin structure के बारे में हम लोग बात नहीं करें. We are only limited to DNA. ठीक है, क्रोमोसोम by itself जब पूरा कंडेंस हो जाता है तब क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं. ठीक है, ये लेक्चर पे. ठीक है, and this is the last lecture of this semester. So thank you so much for patient listening. Okay. Yeah, so 4 common types होते chromosomal mutation. Okay, we are not talking about DNA mutation but we are talking about chromosomal level mutation. मतलब बहुत बड़ा mutations की बात कर रहे हैं. ठीक है, very large mutations, very large amount of mutations, not small mutations but very large amount of mutations की बात करें. ठीक है, तो उसमें 4 कॉमन टाइप्स है जो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है. तो ये क्या है? डिलीशन. नाउ फॉर एग्जांपल डिलीशन ऑफ नॉट न्यूक्लियोटाइड्स बट डिलीशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. फिर उसके बाद है डुप्लीकेशन. ओके, तो दोनों भी ऑब्वियसली चेंजेस लेके आते हैं. इन्वर्जन है. इन्वर्जन में चेंज तो नहीं हो रहा बट थिंग इज ओरिएंटेशन इज चेंजिंग. क्रोमोसोम का ओरिएंटेशन इज चेंजिंग. एंड ट्रांसलोकेशन, ये लार्ज स्केल हैवॉक क्रिएट करते हैं एंड देयर आर मेनी डिजीजेस रिलेटेड टू इट. एंड इसमें ऑब्वियसली क्रोमोसोमल लेवल पे ब्रेकेज आता है. जितने भी हम लोग 4 टाइप देखने वाले हैं उसमें क्रोमोसोमल लेवल पे ब्रेकेज होता है. ठीक है, अभी वन ऑफ द आई थिंक फीचर्स जो हम लोग देखने वाले जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स शायद देखने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं. नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम जो कंडेंस होता है. ठीक है, ओके, ये ऐसा दिखता है. नाउ दीज आर बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट. ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर है ना. ये एक पेरेंट से एक एक सिस्टर क्रोमैटिड में मिला हुआ है. और बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है. क्या है? सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सेंट्रोमियर नहीं रहेगा ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड है. सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, तो सेंट्रोमियर नहीं रहेगा तो दिस क्रोमोसोम माइट बी लॉस्ट परमानेंटली. ठीक है, तो सेंट्रोमियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिर आपको पता है ये इसको पी आर्म बोलते हैं, इसको क्यू आर्म बोला जाता है. And these are nothing but telomeres at the end, very end telomeres रहते हैं, right? Hopefully this is clear. Yes, no, and easy भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. नेक्स्ट है अभी देयर इज अ स्पेशल क्रोमोसोम. हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा स्टडी करने को मिला मौका वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम. नाउ पॉलीटीन क्रोमोसोम मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स है जो एक दूसरे से अटैच्ड है. और ये किधर देखने को मिला? ये सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिला. व्हेन इंसेक्ट डिप्टेरा वो लार्वल स्टेज में था तब देखने को मिला. मतलब जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है, जब वो लार्वे स्टेज में था तो ये उनके सलाइवरी ग्लैंड से निकाला गया डीएनए है. अब वो कैसे दिखता है सलाइवरी ग्लैंड वाला डीएनए? ऐसा दिखता है. नाउ दीज आर बेसिकली ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स है. अब देखो, अगर मैं दिखाऊं, ये क्रोमोसोम एक्स है, ये क्रोमोसोम 4 है, ये सेंटर है. क्रोमोसोम 3 लेफ्ट आर्म है, क्रोमोसोम 2 लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है. ठीक है, क्रोमोसोम 3 राइट आर्म. बेसिकली ये क्या कंडेंसेशन हुआ है और ये कुछ अलग अजीब तरीके से कंडेंसेशन हुआ है. ठीक है, तो इसको बोला गया है इट इज़ अ पॉलीटीन क्रोमोसोम. मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम आके कंडेंस हुआ है. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. ओके, फिर आते हैं हम लोग इधर एंडो रीडुप्लीकेशन में आते हैं. तो इसमें डुप्लीकेशन इवेंट होता है. अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाला है डुप्लीकेशन के बारे में. आई थिंक इधर देखना है ज़रूरी. डिलीशन है, डुप्लीकेशन नीचे होना चाहिए. ठीक है, तो ये इंट्रो है और इसमें
इसमें जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये इसमें ये ऐसा सॉरी पॉलीटीन क्रोमोसोम ऐसा दिखता है जैसे हम लोगों ने इधर दिखा, इधर ये वाला, ठीक है, ये वाला। Okay, now we are starting with first deletion of chromosomes and not a full chromosome but part of chromosome हो सकता है, ठीक है। तो इसमें डिलीशन कैसे स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स विद ब्रेकिंग, सॉरी इधर डिलीशन स्टार्ट्स वेयर ब्रेक्स अकर इन क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम में कहीं डैमेज होता है तो उधर से फिर क्या होता है, इधर वो डिलीशन होना चालू हो जाता है। अभी ये जो ब्रेक्स है ये डिलीशंस कैसे इनिशिएट होते हैं? इट इज जब डीएनए हेवीली डैमेज होता है, बाय हीट डैमेज हो सकता है, रेडिएशन हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से क्रोमोसोम या उसके छोटे पार्ट्स डिलीट हो सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये रिवर्ट भी नहीं हो सकते, रिवर्ट मतलब ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकते, ऐसा प्रॉब्लम भी होता है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिलीशन डिपेंड्स ऑन जीन्स और पार्ट ऑफ जीन्स दैट हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी लार्ज स्केल अगर डिलीशन हुआ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा टू द पर्सन, एंड इसमें काफ़ी डिसीजेस भी होते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिलीशंस की बात कर रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल इफ वन हम लोग को ऑटोसोम्स है बेसिकली, है ना, तो एक क्रोमोसोम हम लोग को ईच पेरेंट से मिलता है, ठीक है। तो अगर दोनों भी करीबन करीबन सेम टाइप के क्रोमोसोम्स है एंड बोथ क्रोमोसोम्स आर वर्किंग, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें दूसरा क्रोमोसोम है वो संभाल लेता है, ठीक है, और मतलब होमोजाइगस रहता है। और अगर इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है तो इवन दो एक क्रोमोसोम बंद है तो बट वो दूसरा क्रोमोसोम अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी थिंग इज कि अगर रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा तो उसमें क्या बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। अगर रिसेसिव कैरेक्टर इज हाईली डेंजरस टू इंडिविजुअल तो उधर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। जो भी इन्फेक्टेड रहेगा, जो भी सॉरी सब जो भी पेशेंट रहेगा उसमें। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल इधर दिए डिलीशन के वजह से क्या हुआ है, देयर इज अ लॉस ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर उड़ चुके, ठीक है। डिलीशन क्रोमोसोम इधर से डिलीट हुआ तो ये पार्ट भी निकाल के लेके गया, ठीक है, सेंट्रोमियर भी उठा के लेके गया। अब अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो क्या हुआ, दिस डिलीशन ऑफ results in acentric chromosome, acentric chromosome मतलब it is without any centromere, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर क्योंकि इसमें डिविजन्स नहीं होते, इट डजंट सेपरेट इन मियोसिस और माइटोसिस, इट इज लॉस्ट ड्यूरिंग मियोसिस। बेसिकली आपका ये लॉस हो जाता है, क्रोमोसोम पूरा का पूरा निकल जाता है और इसको आप रिप्लेस भी नहीं कर पाओगे दूसरे क्रोमोसोम में, ठीक है। इट रिजल्ट्स इनटू डिलीशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम आपके हाथ से गए, सिंपल। ऑब्वियसली अगर क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो लीथल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब डेथ इज द अल्टीमेट रिजल्ट, ओके। नाउ बट ये देखा गया है क्या, नो लिविंग ह्यूमंस, ह्यूमंस की बात की है, हैविंग वन होल क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ ऑटोसोम डिलीटेड फ्रॉम द जीनोम, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा जिंदा इंसान नहीं देखा गया है कि जिसका पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम उड़ गया हो, ठीक है। तो मतलब क्या, जिनका क्रोमोसोम उड़ जाता है उनका लाइफ इज वेरी शॉर्ट और या डिलीट हो जाता है, मतलब एज इन इफ इट गेट्स डिलीटेड वो उसका शायद प्रॉपर बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, इट मे बी बेसिकली आपका अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द वूम। Now, there is also a thing called as XO, wherein आपका जो दूसरा जो X रहता है या Y रहता है वो लॉस हो जाता है फ्रॉम लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या होगा,
थिंग इज एक जो जाइगोट है वो फीमेल रहेगा, वन एक्स इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। तो वो भी फीमेल ही रहेगी, ठीक है, क्रोमोसोम डिलीशन, तो ये एक्सो फीमेल रहेगी, ठीक है। एक एक्स इज वर्किंग, इट इज फाइन। दूसरा जो है वो अगर डिलीट भी हो गया तो वो दूसरा एक्स आपको संभाल लेगा, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इस इनिशियल स्पीड अप कर लेते हैं। ड्रोसोफिला में भी यही देखा गया, और डिलीशन है, उसको फिर मैप भी किया जा सकता है, डिलीशन मैप हम लोग कर सकते हैं। डिलीशन जो जीन्स डिलीट हो गए उसको मैपिंग किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है जब भी फॉर एग्जांपल अगर डिलीशन होता है और ये जो क्रोमोसोम डिलीट होता है वो सॉरी ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो डिलीट होता है उधर डोमिनेंट फीचर्स से, ठीक है, डोमिनेंट जीनोटाइप, और जो दूसरा जो डिलीट नहीं होता है वो रिसेसिव अलील था। तो अब क्या होगा, क्योंकि डोमिनेंट है ही नहीं, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, अलील्स डिलीट हो चुके हैं, तो वी थिंग इज द ऑर्गेनिज्म हैज टू फोकस ऑन दिस अनदर सेट ऑफ अलील व्हिच इज रिसेसिव अलील, और ये रिसेसिव अलील एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये ऐसे अलील्स को जो कि दूसरे, क्योंकि डोमिनेंट अलील्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी ऐसे अलील्स को हम लोग सूडो डोमिनेंट डोमिनेंस बोला जाता है ऐसे केसेस में। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि वो रिसेसिव है बट फिर भी वो एक्सप्रेस कर पा रहा है इस, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड एज सूडो डोमिनेंस, ठीक है, फॉल्स डोमिनेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, समझा ये? ऊपर से गया, बता देना मुझे, समझा ऊपर से गया? मैंने डिलीशंस कवर किए अभी। यस, समझा कि ऊपर से गया, बता दो। कुछ रिपीट करना है तो बता दो, क्या रिपीट करना है? यस, चैताली, शिवानी, सम, भावना, प्राची, दर्शना, साइली, समझा ये? ठीक। ओके, तो डिलीशन हो रहा है। अब देखो एकदम सिंपल, अगर मैं आपको खाली बोलूँ कि स्पेसिफिकली अगर रिवीजन करना है तो आप यही देखो, ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है और इसमें एक सेगमेंट डिलीट हो गया है, अब ये न्यू क्रोमोसोम है, ठीक है, दैट्स इट, ये होता है डिलीशन, सिंपल, ठीक है, ये होता है डिलीशन, ठीक है। अभी ड्रोसोफिला में जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो गैस में कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल इतना जो पार्ट है वो डिलीट हो गया, ठीक है, ये वाला, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट डिलीट हुआ, ओके। तो ये एक्स क्रोमोसोम है जिसमें इतना ज़बरदस्त बहुत सारे एलील्स डिलीट हो चुके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं इतना ही डिलीट हुआ है तो ये ऐसा दिखेगा, तो फिजिकली ये दिखता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग कैरियोटाइपिक स्टेनिंग, कैरियो कैरियोटाइपिंग कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग बेसिकली डीएनए क्रोमोसोम लेवल पे स्टेनिंग होता है, जब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, तब हम लोग उसको स्टेन करके चेक कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है क्या। तो वो फिजिकली हम लोग क्रोमोसोम को चेक कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है डिलीशंस के, जो कि डिजीज कॉज करते, उसमें ह्यूमंस में भी काफ़ी केसेस देखे गए, ठीक है, ओके। एंड ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्राइडी चैट क्राइडी कैट क्राइडी कैट सिंड्रोम, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है, और इसका लिटरली मीनिंग है क्राई ऑफ द कैट, ठीक है। मतलब क्या, जो बेबी रहता है या जो भी है, ठीक है, वो उसका क्रोमोसोम, शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5 वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, और एक लार्ज ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 5 मतलब क्या, ये
क्रोमोसोम नंबर 1 इज सबसे लार्जेस्ट। अब सोचो क्रोमोसोम नंबर 5 इतना रहेगा, उसका छोटा आर्म डिलीट हो गया, कितना सारे क्रोमोसोम, कितने सारे पार्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए उड़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो क्रोमोसोम नंबर 5 ये ऐसे ये मतलब जो बच्चे रहते हैं जिनके पास ये क्रोमोसोम नंबर 5 उड़ चुके हैं, ये मेंटली रिटार्डेड रहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स नहीं है, और मतलब पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज रहती है, और ये रोते रहते हैं। और रोते कैसे है, ये जैसे बिल्ली रोती है वैसे रोते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्राई दी कैट, मतलब क्राई ऑफ द कैट। ठीक है, जैसे बिल्ली रोती है वैसे ये तो ये भी रोते हैं। ठीक है, ये करीबन इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50,000 में एक इन्फेंट ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके, या बच्चा ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इधर फिजिकल डिफेक्ट दिख रहा है, और इसमें देखो ये इधर क्रोमोसोम मुड़ चुका है। ठीक है, अगर नॉर्मल क्रोमोसोम रहता तो उसके साथ मिलता, तो इसको कैरियोटाइपिंग बोलते हैं या जी बैंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये से क्रोमोसोम हम लोग चेक कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है प्राडर विली सिंड्रोम। ठीक है, ये OMIM का डेटा है, उससे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन ह्यूमन बेसिकली। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, डिलीशन इन पार्ट ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15, तो लॉन्ग आर्म डिलीट हो गई 15, क्रोमोसोम नंबर 15। ठीक है, बट इसका जो ज़्यादातर जो, क्योंकि ये छोटा क्या बोलते हैं आपका क्रोमोसोम है, और इसका जो इफेक्ट है वो फिजिकली दिखता नहीं है, फिनोटिपिकली नहीं दिखता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स में अंडर इनको अनडायग्नोस, तो अनडायग्नोस रहते हैं। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड टू अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 में एक लोग, या 25,000 में एक बंदा प्राडर विली सिंड्रोम से सफ़र करता है। फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को नहीं पता कि कितने लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि इसका फिनोटाइप नहीं दिखता है इतना, तो हम लोग को पता नहीं है, एक्चुअल पता नहीं कि क्या गड़बड़ की जा रही है। ठीक है, infants with syndromes are weak because of this suckling reflection of reflex in poor is poor। ठीक है, इनको फीडिंग बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये लोग, इनको भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसके वजह से कंपल्सिव ईटर्स होते हैं, और ज़्यादा लोग खाते हैं तो आप समझ लो तो ओबेसिटी भी होती है। ठीक है, तो ये बच्चे ओबीज भी रहते हैं। ओके, इनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं होता है मेल्स में, बिहेवियर प्रॉब्लम्स रहते हैं, मेंटल रिटार्डेशंस भी रहते हैं। ठीक है, ओके, होपफुली ये समझ में आया। यस, समझ में आया कि ऊपर से गया, बता दो मुझे, समझा कि ऊपर से गया डिलीशन, डिलीशन ऊपर से गया, समझा सबको, समझा, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन तो डायरेक्टली मैं आपको इधर 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 बता देता, सिंपल आपको फटाक से क्या बोलते हैं, डायग्राम से सिखा देता हूँ, एकदम सिंपल है। तो ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये सारे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। अभी डुप्लीकेशन में भी टाइप्स रहते हैं, टाइप्स में हम लोग देखने वाले हैं, तो खाली हम लोग इस पे फोकस करें बी और सी में। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे डुप्लीकेट मतलब टैंडम रिपीटेशन होता है, टैंडम डुप्लीकेशन होता है, तो बी सी और बी सी ये वापस रिपीट किया। ठीक है, बी सी वापस रिपीट किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का ये डुप्लीकेटेड है। ठीक है, फिर आता है रिवर्स टैंडम, मतलब ये तो नॉर्मल है बी सी। ठीक है, जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम में भी, बट क्या होता है कि इसका एक डुप्लीकेटेड इनवर्स कॉपी ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, तो इधर क्या हो गया, बी इज मोर क्लोज टू डी, और इधर ये तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इधर रिवर्शन इन रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन इवेंट हो रहा है। ठीक है,
डायग्राम देख के फटाक से आप समझ जाओगे कि क्या बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। होता है नाउ देयर इज आल्सो अ टर्मिनल टैंडम। टर्मिनल टैंडम मतलब जैसे ये वाला, ये दिस इज टर्मिनस, ठीक है। जो एंड वाला जो क्रोमोसोम रहता है वो टर्मिनस रहता है, ठीक है। नाउ ये वाला ए बी एंड ए बी इज रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। तो इसको इधर भी डुप्लीकेशन इवेंट हो रहा है, ठीक है। ये डुप्लीकेशन इवेंट हो रहा है। तो होपफुली ये समझा आपको। डुप्लीकेशन सिंपल डायग्राम से आपको फटाक से समझ गया रहेगा कि डुप्लीकेशन, सॉरी डुप्लीकेशन हो क्या है, डुप्लीकेशन में क्या था क्या। तो इसमें क्या क्या हो गया, टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन है, टर्मिनल डुप्लीकेशन, ठीक है। टर्मिनल, जो टर्मिनल वाले जीन्स है वो डुप्लीकेट होता है, सिंपल है, ठीक है। तो इसमें सॉरी, तो इसमें म्यूटेशन इवेंट की वजह से टैंडम डुप्लीकेशन होता है, या अपोजिट ऑफ द ओरिजिनल रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन होता है, या टर्मिनल टैंडम डुप्लीकेशन होता है। ये पढ़ सकते हो, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है बार म्यूटेंट, अभी नॉट बार बॉडीज बट बार म्यूटेंट की बात की है ऑन एक्स क्रोमोसोम और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। एक्स क्रोमोसोम में बार म्यूटेशन अकर होता है, ठीक है। और ये किसने किया, मॉर्गन ने 1920 में, काफ़ी 100 साल हो गए, 102 साल हो गए, ठीक है। तो ये बार म्यूटेशंस की बात की है, नॉट बार बॉडीज। इसमें क्या होगा, अब अगर आप नॉर्मल आइज देखोगे और बार म्यूटेंट देखोगे तो आपको आइज के शेप से या फिनोटाइप से आपको पता चल जाएगा कि जो आई है वो उसमें जो नॉर्मल आइज से काफ़ी छोटा है, ठीक है। और इसमें ये स्लिट लाइक आइज है, मतलब क्या हुआ, जैसे अगर नॉर्मल आइज ऐसा होता है, स्लिट लाइक आइज ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये डायग्राम से, ये एक्चुअल वाइल्ड टाइप इमेज है या डायग्राम है, और ये बार म्यूटेंट का ये है फोटो फिनोटाइप। तो इससे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अभी ये कैसे पता चला, आप डुप्लीकेशन इवेंट देखो, वाइल्ड टाइप जीन्स देखोगे 16 है नॉर्मल है, बट होमोजाइगस देखोगे बार म्यूटेंट को, तो इधर दोनों भी जीन्स में डुप्लीकेशन इवेंट हुआ है, 16 दो बार रिपीटेड है, ठीक है, पर जीन। ओके, समझ में आया ये वाला, नहीं हाँ ना बता दो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, समझा ये क्यों पढ़ सके। सिंपल है, ठीक है। हम्म, ओके। बार रिजेंबल्स एन इनकम्प्लीट डोमिनेंट म्यूटेंट, तो डोमिनेंट में म्यूटेशन इवेंट की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। तो मेल हेमीजाइगस of for bar have very small eyes like those of homozygous bar female। अच्छा, अगर हम लोग ये होमोजाइगस फीमेल है, ठीक है, होमोजाइगस फीमेल है, तो इनमें दोनों में म्यूटेशंस होता है, तब जाके आपको ऐसा फिनोटाइप दिखेगा, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में। बट अगर आप मेल वाले में देखोगे, ठीक है, मेल वाले में उनमें खाली एक ही क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है, बट दूसरे क्रोमोसोम बराबर रहता है, फिर भी फिनोटाइप ऐसा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जब मेल का एक्स और वाई देखोगे तो उसके पास एक ही एक्स है, और अगर इसमें ही म्यूटेशन होता है तो वो मतलब हेमीजाइगस हो जाता है, ठीक है। बट थिंग इज कि इसमें ही अगर म्यूटेशन इवेंट हो रहा है तो उसको
इसको संभालने के लिए दूसरा एक्स तो नहीं है, दूसरा तो वाई है, तो वो तो संभालेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए सॉरी ह्यूमंस बोल रहा हूँ, मेल हेमीजाइगस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ये फिनोटाइप सेम फिनोटाइप दिखेगा जो जैसे होमोजाइगस फीमेल में दिखाई जाता है। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों डीएनए म्यूटेटेड रहता है या डुप्लीकेटेड रहता है। ठीक है, ओके। अभी डुप्लीकेशन इवेंट होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी होता है। एक मिनट। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही पढ़ने का जरूरत है, इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, दिस इज इनफ। ठीक है, ठीक है। डुप्लीकेशन इवेंट हम लोगों ने देखा, क्या क्या देख लिया अभी तक? डिलीशन इवेंट देख लिया जिसमें क्राइडी चैट और क्राइडी कैट एंड प्राइडर विली सिंड्रोम देखा। एंड फिर अभी हम लोगों ने डुप्लीकेशन इवेंट देखा जिसमें बार म्यूटेंट का एग्जांपल। होपफुली बार म्यूटेंट्स का आपको इजीली समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो कि इन्वर्शन होता है। ये समझ में आया कि ऊपर से गया? बता दो मुझे, कुछ रिपीट करना है तो बता दो। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते। एंड नेक्स्ट है इन्वर्शन। इन्वर्शन में क्या होता है? आप जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सेकेंड, अभी देखो जैसे ए बी सी ऐसे में आपका क्रोमोसोम ऐसे ये डायरेक्शन में, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होगा? आपको उल्टा हो जाएगा, इधर ए बी, ठीक है, तो रिवर्स हो रहा है या उल्टा हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्शन। अब इन्वर्शन के भी टाइप्स है, वो हम लोग देखेंगे। सॉरी, इधर आ जाते हैं हम लोग इधर। ठीक है, तो आता है जो कि क्रोमोसोम कट होके और उल्टा होके 180 डिग्रीज में इंटीग्रेट हो जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्शन। ठीक है, इसमें दो टाइप है, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन एंड पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन है। होता क्या है हम लोग देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर ये है ए और ये बाकी ई एफ जी है जो भी है, और इधर बी सी डी है। ठीक है, अभी ये इधर कट होता है, 180 डिग्रीज घूमता है। ठीक है, और ये अभी क्या हो गया, डी ऊपर आ गया और फिर ये इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, खाली इतना ही देखो, इससे ज़्यादा मत देखो ये वाला पार्ट। अब देखो इसमें क्या हुआ, बी वॉज क्लोजर टू ए बिफोर इन्वर्शन एंड डी वॉज क्लोजर टू ई बिफोर इन्वर्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्वर्जन होने के बाद आपका क्या बाजू में आ गया, ए के बाजू में क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, और बी के बाजू में क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट इन्वर्शन। अब इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्शन। अब पैरासेंट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन इन्वर्जन में, सॉरी एक मिनट, सॉरी, तो इसमें इन्वर्शन में क्या हो रहा है कि आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे इन्वर्शन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्शन। ठीक है, जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है उसको पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोला जाता है। अब नेक्स्ट है पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन, जिसमें बेसिकली आपका सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है,
विच इज कॉल्ड एज पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन, मेन ये है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये सी के बाजू में डी था और जी एफ जी के बाजू में था, ये कट होके इन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है सी के बाजू में अभी एफ आ गया और जी के बाजू में अब डी आ गया, तो क्या हो गया इन्वर्शन हो गया। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इन्वर्शन। तो हम लोगों ने दो टाइप देखे, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन एंड पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन। ठीक है, तो डायग्राम देख के फटाक से आप बता सकते हो कि लिखना क्या है। ठीक है, ठीक। सो इसमें कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है, कोई भी डिलीशन नहीं हो रहा है क्रोमोसोम का वैसे ही है क्रोमोसोम, कोई चेंजेस नहीं आया। बस खाली आया है तो ओरिएंटेशन में चेंजेस आया। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, जो इन्वर्टेड क्रोमोसोम इन्वर्शन किया हुआ है वो आप उसमें शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्यों कैसे वो हम लोग देखेंगे बाद में। बाद में नहीं, द एज एन इट इज़ नॉट मैंशनड है, बट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स हो गई तो ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ जाता है, सेंट्रोमियर में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो भी इन्वर्ट हो चुका है तो उसका प्लेसमेंट वुड बी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट है। सो इधर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब अब जो ये मेन प्रॉब्लम आपका आता है किधर है, ये तो हम इधर प्रॉब्लम आता है आपका जब वो पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन की बात हो रही है। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन में क्या होता है आपका, जब वो क्रॉसिंग ओवर करता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर करता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करता है तो सॉरी। ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे क्रॉसओवर इवेंट होता है, आपने हॉलीडे मॉडल ऑफ देखा था, तो इसमें क्या होता है अगर पेरीसेंट्रिक में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो और ये वाला सेम है। ठीक है, ये इधर था और आफ्टर इन्वर्शन ये ऐसे आ ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है इट विल गो हेयर, एंड ये वाला जो पार्ट है इट विल गो हेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा एट द एंड आपका ये ऐसा रहेगा विदाउट एनी सेंट्रोमियर। ठीक है, और इधर दूसरे वाले में जो रिसीव कर रहा है उसमें अभी उसने उसके पास क्या हुआ, एक सेंट्रोमियर और फिर दूसरा सेंट्रोमियर, तो इसके पास क्या हो जाएगा दो टाइप के सेंट्रोमियर्स हो जाएंगे। ठीक है, centromeres, दो सेंट्रोमियर्स, एंड दिस क्रोमोसोम वुड बी विदाउट सेंट्रोमियर। अभी होगा क्या, जो क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमियर है वो लॉस्ट हो जाएगा ड्यूरिंग मियोसिस इवेंट, एंड इधर आपका प्रॉब्लमेटिक आएगा, ये भी मियोसिस इवेंट में आएगा क्योंकि दो सेंट्रोमियर तो किसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये होते इन्वर्जन में आगे जाके प्रॉब्लम। ठीक है, ये होते इन्वर्जन में आगे जाके, तो जिसके जो क्रोमोसोम के पास दो सेंट्रोमियर है उनको डाई सेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, इनमें डाई सेंट्रिक ब्रिज बनता है, मतलब कि ये जो ये दोनों सेंट्रोमियर को कनेक्ट करने के लिए डाई सेंट्रिक जो इसमें बीच में जो क्रोमोसोम है उसको डाई सेंट्रिक ब्रिज बोला जाता है। ओके, एंड जो भी क्रोमोसोम विदाउट एनी सेंट्रोमियर है उसको ए सेंट्रिक फ्रैगमेंट बोला जाता है, ए सेंट्रिक क्रोमोसोम या ए सेंट्रिक फ्रैगमेंट। होपफुली समझ में आया, यस नो बता दो मुझे, ऊपर से क्या है कुछ रिपीट करना है बता दो। चैताली, भावना, प्राची, धनश्री, साहिली, शिवानी, सुमिता, सामिया। ओके, गुड गुड।
अब आ जाते हैं हम लोग इसमें इन्वर्शन ही चल रहा है। हाँ, इन्वर्शन ही चल रहा है। अब इसका जो प्रॉब्लमेटिक आता है वो इधर आता है, जैसे ये दिस इज एन इन्वर्टेड क्रोमोसोम इधर, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ताकि बी एंड बी साथ में जाए, डी और डी साथ में हो जाए। अब इधर होते क्रॉसिंग ओवर, जैसे इधर दिखा रखा है। अब जब वो क्रॉसिंग ओवर होगा और ये जैसे मैंने बताया इसमें ब्रेकेज अकर होगा, ठीक है। ये ए सेंट्रिक फ्रैगमेंट है, ये लॉस हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया था। और इधर ब्रेकेज अकर होने से क्या हो जाएगा, ऐसा आपको क्रोमोसोम्स ऐसे टाइप के मिलेंगे। तो एक ये आपका नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, ओके। ये है इसमें ऑब्वियसली क्योंकि इधर ये छोटा सा फ्रैगमेंट बन गया, तो ये आपका एक प्रोडक्ट है छोटा सा, और ये भी एक प्रोडक्ट है छोटा सा। तो ये क्या डिलीशंस हो रखे हैं, मैसिव डिलीशंस हो रखे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है काफ़ी ज़्यादा, ओके। ये क्रॉस ओवर इवेंट की वजह से ऐसा हो जाता है ना। तो जैसे मैंने बताया इधर, तो इसमें क्या हो जाता है, ये इधर जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर से डिलीट होगा, ठीक है। तो ऐसा दिखना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा रहेगा और ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ओके। एनी ये तो लॉस हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब क्रॉसिंग ओवर इवेंट होता है आफ्टर इन्वर्शन, इन्वर्शन इवेंट, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन एंड लास्ट पार्ट ऑफ इट, दिस थिंग। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है क्रोमोसोम का विद इन सेम क्रोमोसोम और विद डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो पोजीशन जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट्स है जो क्रोमोसोम में सेगमेंट्स है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। कैसे होता है, डायरेक्टली हम लोग ये पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली हम लोग इधर आ जाते हैं थियोरेटिकल में। ये नहीं, ये माइयोसिस का है, ओके। ट्रांसलोकेशन बेसिकली आप अगर खाली आप इधर देखो, ये नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। आप देखो खाली इस पे देखो, इस पे फोकस करते हैं, बी और सी में फोकस करते हैं। अब क्या बोला गया इधर, क्या बोला गया, नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इंट्रा क्रोमोसोमल, इंट्रा बोला है मतलब विद इन द सेम क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, कहीं दूसरी जगह रीलोकेट होगा। तो बी और सी इधर से रीलोकेट होके इधर रीलोकेट हो जाते हैं एफ के बाजू में, ठीक है। एफ के बाजू में, तो एफ के नीचे आ जाता है, तो एफ बी सी आ जाता है। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, एफ के बाजू में आपका बी है और जी के बाजू में सी है। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो अलग होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो इंट्रा क्रोमोसोमल तो पता चला तुमको कि एक ही क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम में ट्रांसफर इवेंट हो रहा है, ठीक है, ओके। ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो ये नॉन रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ देता तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, बट इधर क्या होगा, जैसे अगर मैं क्या होता है जैसे टिफ़िन खाने बैठते तो शेयरिंग होता है, रेसिप्रोकल शेयरिंग होता है। मतलब क्या, मैं मेरा टिफ़िन दूंगा तो मेरे को मेरा टिफ़िन देगा, ठीक है, वैसे। तो इधर क्या हो रहा है, बी और सी ट्रांसलोकेट हो रहा है, बट इसको ये पोजीशन में कुछ नया कुछ नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड एज नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, मतलब मैं कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब नेक्स्ट आता है इधर, दूसरा है नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल। इंटर मतलब क्या, बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें ये MNO है, मतलब बेसिकली ये दो नॉन होमोलॉगस है, ठीक है। अब इधर देखो, ये बी और सी इधर से उठ के इधर जाता है, ठीक है। और ये इधर से उठ के इधर चला गया, इधर आ गया, MN के बाजू में। तो N इज मोर क्लोज टू B एंड C देन कंपैरिजन टू A राइट नाउ,
ठीक है, इधर ए के बाजू में डायरेक्टली डी आ रहा है, इधर क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन इवेंट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यस नो बता दो मुझे। ओके नाउ अभी रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, मतलब रेसिप्रोकल मतलब मैंने तो इसको दिया था तो मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, इधर से ए और बी जा रहा है और इधर से एम एन ओ जा रहा है। ठीक है, दोनों एक्सचेंज कर रहे, एक्सचेंज कर रहे मतलब बी के बाजू में सी होना चाहिए, अब बी सी के बाजू में क्या ओ है, ये वाला उठ के इधर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो है कट होके इधर आ चुका है। ठीक है, और ये वाला उठ के इधर आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो ये ए, एक बी के बाजू में क्या पी है, ओके, एंड एम एन ओ के बाजू में सी। ठीक है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल, मतलब एक्सचेंज हुआ है। उधर से कट के कुछ फ्रैगमेंट्स इधर है और इधर के फ्रैगमेंट कुछ कट करके उधर गए। दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सेम चीज इधर आपको रिटर्न में भी दिया हुआ है, यू कैन रीड इट इजीली। आपको खाली डायग्राम देखना है और फटाक से आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। जो ट्रांसलोकेशन होता है सबसे ज़्यादा मियोसिस में इफेक्ट दिखाता है। ओके, ओके, तो हम लोगों ने जितना देखे, डुप्लीकेशन देखे, डिलीशन देखे, या और भी चीज़ें देखी, ये अगर होता है एट जाइगोट लेवल तो जो जो बेबी रहता है वो अनवायबल या इनवायबल रहता है, मतलब मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अबॉर्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, डाउन सिंड्रोम अगर देखा रहेगा तो उसमें भी ट्रांसलोकेशन इवेंट होता है, उसमें मल्टीपल चेंजेस आते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें दे रखा है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, बट आई थिंक वी शुड नॉट डू इट। आई थिंक इट इज़ इनफ, इधर तक का पर आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, दिस इज इनफ आई थिंक। Yes. Okay. So the target time was 4:50. I have completed before that. Hopefully समझ में आया रहेगा. I'm stopping